अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैजिज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम रिशा। तो आज हम देखने वाले हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंटू टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से डिपार्टमेंट्स जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्पेशली जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें और यूट्यूब के स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, डिपार्टमेंट जो कि आपको रखने चाहिए, अपने फेवरेट रखने चाहिए। ठीक है, टॉप 5 पे आप उसे उन्हें रख सकते हैं जबकि सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा। ठीक है, जब आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने होंगे तो आप कुछ जो है डिपार्टमेंट उन्हें टॉप पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पहले से आप टारगेट बना लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी कि आप जो है लास्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना होगा। पहले आप सिलेक्ट कर लें और इसका इसका जो स्कोर भी है वो कितना आपको करना पड़ेगा वो भी आप जान लेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो आसानी होगी। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने प्रीफर करने हैं कि अपनी जो सिलेक्शन करेंगे डिपार्टमेंट्स की उसमें जो है आप इन्हें रख सकते हैं। ठीक है, और इनका स्कोप भी ज़रा सा टच करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सजेशन वीडियो है। कौन से डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको पाकिस्तान में स्पेशली इन सिंध प्रोविंस और आप कौन सी जॉब जो है अवाइल कर सकते हैं, कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं इन डिपार्टमेंट में से, तो वो भी आपको मैं बहुत जल्द वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बैच के स्टूडेंट्स जो हैं और अगर आपने हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर होगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। जो कि बैच हमारी 3 माह की चल रही है प्रिपरेशन की, वो वहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो ये देखें, सीरियल वाइज मैंने नहीं लिखे, ये जनरल लिखे हैं। इसका इंग्लिश को मैंने टॉप पे लिख दिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि इंग्लिश को हम टॉप पे समझें। ठीक है, और ये है जनरल ओवरव्यू, यानी कि सिर्फ मेरे हिसाब से। ठीक है, आपने जो डिपार्टमेंट पहले सिलेक्ट किया हुआ है, आपका जो टारगेट है, मैं चाहूँगा कि आप उसी के साथ जाएं तो बेहतर है। लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट सही है हमारे लिए, कौन सा नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ठीक है, इन्हें भी एरोज लगा देते हैं, ये बेचारे नाराज ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इंग्लिश की बहुत अच्छी स्कोप है पाकिस्तान में। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप सिंध यूनिवर्सिटी में, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ठीक है, इसमें इंग्लिश जो है वो टॉप का जो है डिपार्टमेंट माना जाता है। तो आप ये भी इंग्लिश को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप आगे पीएमएस या आगे जो है सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टफ एरिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंग्लिश की तो सॉरी सीएसएस की, तो उसमें भी इंग्लिश का एरिया जो है वो टफ माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स आगे कॉम्पिटिटिव जो हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सीएसएस एंड पीएमएस, और उसके बाद आप मजीद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीई कर लेता हूँ। ठीक है, और सीसीई भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जॉब्स, और इसके अलावा आप लेक्चररशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इंग्लिश के बुनियाद में इंग्लिश लेक्चरर, एज अ इंग्लिश लेक्चरर। ओके, तो उसके बाद है फॉर्म जी। इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि उन्हें बुखार चढ़ा होता है, साफ सी बात कर दूं, उन्हें बुखार चढ़ा होता है एमबीबीएस का। ठीक है, एमबीबीएस का, और ठीक है, अगर इनमें सिलेक्शन नहीं होती तो ये पीटीएस की तरफ जाते हैं। ठीक है, इन दो के अलावा इन्हें मेडिकल में कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे अपना गोल फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ अम्मी अबू का, और कुछ जो है वो अपने नेबर्स का। तो उन्हें एमबीबीएस और पीटीएस के आगे जो है वो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे इससे ज़रा जंप करें, और भी मेडिकल फील्ड में और भी। ठीक है, मेडिकल फील्ड में अगर आपने अपनी एफएससी जो है, ठीक है, एफएससी यानी कि आपने अपना इंटर जो है, सही सी लैंग्वेज में समझा दो, वो आपने अगर किया है मेडिकल में, तो आप एमबीबीएस और बीटीएस, ये इसको भी बहुत कम वैल्यू देते हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉप पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इनको छोड़ के इनकी तरफ आओगे तो फ़ायदा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ज़रा सा फॉर्म डी को। तो फॉर्म डी क्या होता है? ये भी एज अ डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, आपके टाइटल में यहाँ पे डॉक्टर ही लगाया जाएगा। अब ये भी 17th ग्रेड की डिग्री है। ठीक है,
डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वो भी सिंध यूनिवर्सिटी में जो है वो फैकल्टी है, अब ऑफर किया जा रहा है ये कोर्स, तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके इक्विवेलेंट है, अब ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एमएलटी आ जाता है, एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो BSMLT इसका कंपनी नाम होगा, BSMLT, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं। ये अब 4 साल का कोर्स है जो कि आप सिंध यूनिवर्सिटी से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये स्कोप वाली फील्ड ये आ रही है, ये और ये और ये, ठीक है, आगे भी बताऊंगा इन सारों का स्कोप। अब देखिए कंप्यूटर साइंस का स्कोप नहीं है, आप बता दें आजकल सारे मेरी तरह, ठीक है, यूट्यूबर्स या फिर जो भी हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स आ गए, टिकटॉक ये वगैरह सारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे लगे हुए होते हैं और काफ़ी सारा अर्न कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ये घर बैठे भी आप कंप्यूटर साइंस एंड आईटी तो टॉप पे जा रही है, ठीक है, इनका तो स्कोप आपको पाकिस्तान में और हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और फार्म डी, ये इंडिया और पाकिस्तान में इसका रेशियो जो है वो कम है फार्म डी का स्कोप का, लेकिन फार्म डी की पाकिस्तान में अब ज़्यादा वैल्यू है और आगे फॉरेन में तो इसकी वैल्यू ही वैल्यू है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर जूलॉजी, अब जूलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, अब आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, एमबीबीएस के लिए देखें, एमबीबीएस के लिए जो ट्रेंड चला हुआ है, एमकेट वगैरह, एमडीकेट, ठीक है, एमकेट को देख लेते हैं। अब देखें कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, ये तो बेटा समझ लें, यहाँ पे एमबीबीएस से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। एमबीबीएस अगर आपकी जॉब लग जाती है 5 साल के बाद, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको इनिशियल पैकेज जो है वो भी इतना नहीं मिलेगा जो कि आप कोचिंग में इन सब्जेक्ट्स को टीच करके अवाइल कर सकते हैं, अगर आपकी इसमें अच्छी ग्रिप हो जाती है तो, ठीक है। देखें अब एमकेट को पढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है एमबीबीएस की दौड़ लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट भी स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की अगर एमएससी भी आप कर लेते हो या ओनली आपके पास डिग्री है बीएससी की, यानी कि बैचलर इन साइंस इन जूलॉजी कर लेते हो, तो वो भी आप ट्रेंड में आ जाओगे इन कोचिंग सेंटर की वजह से, ठीक है। लेकिन इससे मैं एमबीबीएस को कम नहीं करना चाह रहा, इस चीज़ को ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं, वो आपका अपना ओवरव्यू है। लेकिन अगर आप ज़रा सा अपने माइंड को यूज़ करें, ठीक है, अपना माइंड यूज़ करें, तो ये देखें यहाँ पे आप एमएलटी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को भी ले सकते हैं, और इन सब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, लेक्चरशिप भी ले सकते हैं आप, आगे इनमें एमएससी करके फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, पीएचडी एमफिल भी। यहाँ पे देखें एमबीबीएस क्योंकि उन बच्चों के लिए जो कि मैंने काफ़ी बच्चे देखे जिन्हें बुखार चढ़ा हुआ है, 3-4 साल वो सिर्फ इसके पीछे ही भाग रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डीबीएम की बात करता, लेकिन वो जो है अभी मेरे ख्याल से सिंध यूनिवर्सिटी की में नहीं है फैकल्टी में। तो ये जो थी कुछ थी, और सेट 2 में कंप्लीट डिस्कशन होगी, सेट 2 में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि कौन से जो हैं वो आपने कर लेने चाहिए अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस तरफ जाना है एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस में नहीं आ रहा तो ये एमकेट की अब ये 27 अगस्त को टेस्ट होगी, ठीक है, ये नहीं हो रही तो फिर आप इनकी तरफ आ सकते हैं, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की तरफ आ जाएं तो बेस्ट होगा, क्योंकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी अभी आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और भी ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह ये सारी जॉब्स आती रहती हैं इस फॉर्म जी में, ठीक है। ये इक्विवेलेंट टू अब एमबीबीएस होगा, इक्विवेलेंट टू, ठीक है। और यहाँ पे एक और फील्ड जैसे मैंने आपको डीबीएम बताया जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसके बाद आप बीएसएन के लिए, बीएसएन नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। ये भी बेस्ट फील्ड अब इसकी टक्कर में आ रही है इंडिया में, तो इससे इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस दे दिया गया है बीएसएन नर्सिंग को, यानी कि इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस की डिग्री दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें पाकिस्तान में ऐसे आने के लिए 2 से 3 से या 4 साल या 5 साल लग सकते हैं, ठीक है। डीबीएम तो इट्स ठीक है 17th ग्रेड, इट्स आल्सो 17th ग्रेड, अब ये भी 2-3 सालों में 17th ग्रेड में आ जाएगा। फॉर्म डी तो 17th ग्रेड में है ही, ठीक है। तो और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना है तो आप सीएसएस और इनको
इनमें मेजर पोर्शन जो होता है वो इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश को क्लियर करने के लिए आपने सॉरी ठीक है, और CSS कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको इस तरफ आना चाहिए, इंग्लिश की तरफ। ठीक है, MLT भी बेस्ट है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में 1-2 साल में यानी 1-2 सालों में आ गई है। तो ये आई डोंट नो ठीक है कब यानी इंक्लूड की गई है सिंध यूनिवर्सिटी में, लेकिन 3 से 4 या 2 साल हो चुके हैं इसे MLT की फैकल्टी को सिंध में आते हैं, सिंध यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस तो बेस्ट ये चल रहा है, और IT भी चल रही है, दीज आर आल्सो द बेस्ट। ठीक है, तो ये था जनरल ओवरव्यू अपॉन द डिपार्टमेंट्स ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह बुक जो है वो भी